टैरिफ पाकिस्तान पर 29% डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के नतीजे में आयद हुआ। इससे चूंकि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, तो अब सबसे बड़ी मार्केट में 29% का टैरिफ लग जाना, इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और अमेरिका के साथ ट्रेड को किस हद तक नुकसान हो सकता है, इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है। और ये जवाबी टैरिफ है, हम भी उनसे 58% चार्ज करते हैं, तो ये भी शायद बहुत सारे लोगों के लिए कोई एक नई खबर या नई मालूमात के तौर पर ली जाए। तो ये आप ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि अब क्या होने जा रहा है आगे। So, I wish we could have a much more detailed discussion on this और फिर कर लेंगे, क्योंकि इससे देखिए एक मेरा जरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि एक तो ये कि इस वक्त एक अनसर्टनिटी क्रिएट हो गई है, कहाँ पे, माइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स में, माइंड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी में और माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स में। आज सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज खुली, सबसे पहले जापान खुलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया खुलता है, सुबह वहां से शुरू होती है। नेगेटिव थी, हाईली नेगेटिव थी, वियतनाम नेगेटिव आ रहा था, सब नेगेटिव आ रहे थे। सो मार्केट्स ने इसको बहुत नेगेटिवली दिया। अभी भी जो यूरोप है वो भी 2.5-3% नेगेटिव है, यूएस नेगेटिव आया है। सो मार्केट्स ने इसको नेगेटिवली लिया। ये तो इस वक्त की पोजीशन है। उन्होंने समझा है कि एक जोल्ट हो गया है जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का एजेंडा था। अब आ जाएं कि क्या ये वाकई इतना बड़ा जोल्ट है। देखिए, पहले मार्केट्स ये कंसिडर कर रही थी कि 20% बेस लाइन टैरिफ में तब्दीली हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है, 180 ममालिक हैं, सब पे 20% टैरिफ का इजरा हो जाएगा। 20 नहीं हुआ, ये 10 हुआ। पर हुआ ये कि चाइना, ताइवान और जापान, जो कि बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएस के, उनके टैरिफ में बहुत हाइक हुआ। चाइना का इफेक्टिव टैरिफ 54% पे चला गया है। अब यहां पे आप ऐड कीजिए कि पाकिस्तान कहां आता है। पाकिस्तान का $5 अरब की एक्सपोर्ट है यार। एक्सपोर्ट किस में है? टेक्सटाइल 60-70%, लेदर, बाकी ये कारपेट्स, रग्स, फूड, एग्रीकल्चर, इस तरह की एक्सपोर्ट मिला के $2 अरब की इंपोर्ट है। सो यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान को क्या है, एक तो एडवांटेज आ गया है। एडवांटेज ये है, चाइना 54% पे है, आप 29% पे हैं। सो यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू गिव योर बिड्स, राइट। नाउ गो टू बांग्लादेश, योर अदर कंपेटिटर, 8% आपसे टैरिफ ज्यादा उनका हो गया। सो यू आर इन अ बेटर पोजिशन। इंडिया से आप 3% नेगेटिव हैं, बिकॉज वो 26% पे हैं। सो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है, इसका थोड़ा सा इन द शॉर्ट रन मैनेज कर ले। अब करना क्या है यार? देखिए, करना ये, मेरे ख्याल में कैसे ये प्ले आउट करेगा, एंड आई एम रियली गोइंग ऑन अ लिम्ब टू कॉमेंट हियर। मेरे ख्याल में कि सारे ममालिक एक निगोशिएशन स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मैं अभी सुन रहा था ब्रिटिश पीएम को, ऑब्वियसली ब्रिटिश का एक यूएस के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है, करीबी रिश्ता है। वो कह रहे थे कि वी विल फाइंड अ निगोशिएशन स्ट्रैटेजी विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यूके, और वो आगे बढ़ेंगे। उन पर सिर्फ 10% टैरिफ आयद हुआ है। पाकिस्तान को भी यही करना है। पाकिस्तान अथॉरिटीज हैव टू फाइंड अ निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी। 58 और 29 का अगर फर्क निकालना है तो चाहती यूएस अथॉरिटीज ये हैं। आई थिंक अगर आप इसको एज अ ट्रम्प कार्ड सोचें तो व्हाट इज दैट, व्हाट मे बी दे आर थिंकिंग, एंड आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, इसके दुनिया टैरिफ्स को कम कर दे। अगर दुनिया के टैरिफ इतने ज्यादा हैं तो वो फ्री ट्रेड की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। मे बी दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। और दूसरी पार्ट ये है कि पाकिस्तानियों को क्या करना है यार। देखो ना, जो हम हमेशा बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, बिजनेस को अपने आप को कंपेटिटिव करना है, लेबर को कंपेटिटिव करना है, फर्म्स को कंपेटिटिव करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पाकिस्तान की डीरेगुलेशन करनी है, प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन करनी है, मार्केट्स ढूंढनी है। अगर ये ट्रू हार्ड वर्क आज नहीं करेंगे, जिसकी जरूरत बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है? बिकॉज आप पे एक दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की जो रविश है उसको थोड़ी सी तब्दीली देखने में आ रही है। तो आप ये सारे काम करें, बिजनेसेस को भी तो कंपेटिटिव होना है ना। अब ये सारे काम इज ट्रू हार्ड वर्क। अगर 77 साल में कर लिए होते तो इस वक्त एक्सपोर्ट टू जीडीपी 9-10% ना होता, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो 25-37, वियतनाम 90, वो वहां पे खड़े हुए हैं। ये है पाकिस्तान का टास्क, और यही असल टास्क है ना यार। कैन वी डू ऑल दिस इन द नेक्स्ट 2 to 3 years? वक्त राइप है, चैलेंज बड़ा है, बट वक्त इसलिए राइप है कि फंड की वजह से एक टाइम भी मिल गया है, स्टेबिलिटी भी आ गई है। अभी मैं इन्फ्लेशन देख रहा था, 0.7% है इन्फ्लेशन, जो मार्च का फिगर आया है, लास्ट मार्च से कंपेयर करें, वो मार्च में 20% बढ़ी थी इन्फ्लेशन, इस दफा 0.7% बढ़ी है। मैक्रो स्टेबिलिटी भी आ गई है, दोस्त ममालिक भी साथ चल पड़े हैं। अब अगर ये काम अब भी नहीं करेंगे ना, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, डीरेगुलेट नहीं करेंगे, बिजली के टैरिफ को सीधा नहीं करेंगे, प्रोफेशनल मिनिस्ट्रीज नहीं करेंगे, ये जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं ये नहीं लाएंगे, तो फिर ये मौका जाया करने का है नहीं। बट आई एम श्योर कि अथॉरिटीज आर रियली रियली सीरियस, एस्टैब्लिशमेंट इज रियली रियली सीरियस, एंड वी आर ऑल पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन कि मुल्क इन चीजों की तरफ आगे बढ़े। बियॉन्ड द प्राइस टैग सोच के जो स्ट्रक्चर्स तब्दील होने वाले हैं हर जगह पे, हर सतह पे, वो हम करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।